बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अली मदद। हमारी ज़िंदगी के दौरान हम कई लोगों के संपर्क में आते हैं। कुछ लोगों के कार्य, उनके मूल्य, उनके सिद्धांत और उनके व्यक्तित्व हम पर और हमारी ज़िंदगी पर गहरा असर करते हैं। कुछ प्रभावशाली व्यक्ति सारी मानव जाति के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। ऐसे कई व्यक्तियों का उल्लेख हमें इतिहास में मिलेगा या फिर समकालीन जगत में, कॉन्टेम्प्ररी टाइम्स में भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जीवन हमारे लिए एक आदर्श है, रोल मॉडल है। आइए आज के इस महान दिन पर हम ऐसी ही हस्ती की ओर रुख करें कि जिन्होंने उस जमाने से लेकर आज तक मानव जाति को प्रेरणा दी है। जी हाँ, हमारे प्यारे नबी रसूल नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी ही अद्भुत, एग्जेम्पलरी और महान हस्ती है जो दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा है। वे मुस्तफ़ा यानी अल्लाह के पसंदीदा थे। रहमतुल लिल आलमीन यानी सारी आलम के लिए रहमत बनकर आए थे। कुरान पाक में फरमाया गया है, ए मुहम्मद, हमने आपको रहमतुल लिल आलमीन, दुनिया के लिए रहमत के स्वरूप में भेजा है। आज ईद मिलाद अल नबी मौलीद है। हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है। मुस्लिम कैलेंडर की तारीख 12 रबीउल अव्वल ईद मिलाद अल नबी के रूप में मनाई जाती है। माना जाता है कि जब हमारे प्यारे रसूल का मुबारक जन्म हुआ तब मानो सभी के दिल रोशन हो गए। हर तरफ रोशनी का एहसास हो रहा था। हर किसी के दिल में सुकून का एहसास उत्पन्न हुआ, चाहे वो कोई भी हो, चरवाहा हो या कोई व्यापारी हो। सारा मुस्लिम समुदाय दुनिया भर में रसूलुल्लाह के लिए प्रेम और भक्ति को व्यक्त करते हुए ये ईद मनाते हैं। रसूलुल्लाह की वफ़ात भी इसी दिन हुई थी, इसीलिए इस दिन को 12 वफ़ात यानी द ग्रेट डेथ भी कहते हैं। ऐतिहासिक सूत्रों के मुताबिक मिलाद अल नबी का जश्न फातिमिद समय में बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता था। ईद के इस मौके पर विद्वान यानी स्कॉलर्स रसूलुल्लाह की ज़िंदगी पर व्याख्या यानी टॉक्स देते थे। गरीबों में दान दिए जाते थे और मिठाइयाँ भी बांटी जाती थी। आज भी मुस्लिम समाज में रसूलुल्लाह के जन्मदिन को अपनी रिवायत और संस्कृति के मुताबिक मनाया जाता है। इस दिन रसूल की ज़िंदगी और उनकी सीख को याद किया जाता है। एक रिवायत ये भी है कि इस दिन रसूलुल्लाह की ज़िंदगी के किस्से बयां करती कविताएं यानी पोएम्स भी गाई जाती है। आइए हम ऐसी ही एक कविता जिसे नात कहते हैं, जो रसूलुल्लाह की शान को बयान करती है, उसे सुनते हैं। हमारे लिए एक मिसाल कायम की। आज के सेशन में हम हमारे रसूल नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदर्श व्यक्तित्व पर नज़र करेंगे और आज के समय में इन गुणों को हम हमारी ज़िंदगी में जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए अब हम आज के सेशन के उद्देश्य को देखें। पहले उद्देश्य में हम कुरान, हदीस और अलग अलग तफसीरकारों द्वारा रसूलुल्लाह के व्यक्तित्व को एक आदर्श मिसाल, रोल मॉडल के स्वरूप में जानने का प्रयास करेंगे। दूसरे उद्देश्य में हम रसूलुल्लाह की ज़िंदगी की कुछ घटनाओं को यानी लाइफ इवेंट्स को याद करेंगे जो उनके विविध गुणों को दर्शाती है और फिर उनके ज़रिए हमारी ज़िंदगी के साथ कनेक्शंस बनाने का प्रयास करेंगे। कुरान पाक में कई आयतें हैं जो हमें रसूलुल्लाह के नैतिक चरित्र और कैरेक्टर का बयान करती है। ऐसी ही एक आयत है सूरत अल कलम की। माना जाता है कि ये दूसरी सूरा थी जो रसूलुल्लाह पर नाजिल हुई थी और ये सूरा दरअसल डायरेक्टली खुद रसूलुल्लाह के लिए ही उन्हीं को एड्रेस संबोधित करते हुए
अल्लाह ताला द्वारा उन पर नाजिल की गई थी। और बेशक तुम्हारे अखलाक बड़े आला दर्जे के हैं। यहां बयां है कि रसूल अल्लाह के अखलाक और उनका नैतिक दर्जा बहुत ही बड़ा है। तफसीरकारों का मानना है कुरान पाक में से जो सभी नैतिक मूल्यों का जिक्र किया गया है वो रसूल सल्लम के चरित्र में, उनके कैरेक्टर में पाया जाता है। रसूल अल्लाह की एक हदीस में फरमाया यह गया है कि उन्हें इसीलिए भेजा गया था ताकि वे नोबल ट्रेट्स ऑफ कैरेक्टर यानी महान और सज्जन चरित्र के सहज गुणों को मुकम्मल कर पाए। 8वीं सदी के तफसीरकार हजरत जैद इब्न अली जो इमाम मोहम्मद अल बाकिर अलैहिस्सलाम के भाई थे, वे इस आयत को समझाते हुए लिखते हैं कि आप सल्लम का चरित्र कुरान पाक और इस्लाम मजहब इन दोनों को बखूबी बयां करता है। 9वीं सदी के तफसीरकार अल तुस्तरी भी ऐसे ही विचार व्यक्त करते हैं कि रसूल सल्लम के एक्शंस, उनके कार्य, उनकी अदब से प्रेरित है जो कुरान पाक की सीख में पाए जाते हैं। अल तबरसी नाम के मुफस्सिर ने रसूल अल्लाह को, उनके गुणों को इस कदर पेश किया है। सच्चाई की तलाश में उनकी सब्र, दया से भरपूर, ऐसे सुझाव निकालना जो हिकमत से भरपूर हो और जो धार्मिक तौर पर दृढ़ हो, लेकिन साथ ही जो सामाजिक तौर पर और रोजमर्रा की जिंदगी में विनम्रता के भाव को भी दर्शाए। इबादत से मुसीबतों का सामना करना, माफी का ऐसा गुण जिसमें किसी से अगर कोई गलती या चूक हो जाए तो उसमें क्षमा और माफी की भावना जताना, ईमान वालों को समय समय पर सलाह और सहायता देना, और ऐसे महान इंसान जो ईर्ष्या और लालच की भावना से परे थे। कुरान पाक की सूरा अल अज़ाब आयत 21 पर अगर हम गौर करें तो उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बाकायदा रसूल अकरम उस्वतुन हसना यानी बेहतरीन अदब और मूल्यों की मिसाल है। माना जाता है कि यह आयत जंगे ओहद के दौरान नाजिल हुई थी, जहां इस आयत द्वारा ईमान वालों को पुकारा गया है ताकि वे रसूल अल्लाह के सब्र के दृष्टांत को और अल्लाह ताला पर उनके बेइंतहा ईमान को ठीक उसी तरह वे भी अपनाएं जिस तरह से रसूल अल्लाह ने जंगे ओहद के मुश्किल समय में दर्शाई थी। 11वीं सदी के तफसीरकार मोहम्मद अल तुसी इस आयत को समझाते हुए लिखते हैं कि रसूल अल्लाह एक बेहतरीन दृष्टांत है हर चीज में, जो वे कहते थे और जो वे करते थे। इसके माने ये भी होते हैं कि हम भी जब अपनी ओर से कोई कार्य करें तो उसे बेहतरीन तौर पर करें। अगर हम इस आयत की तफसीर को देखते हैं तो यह आयत एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में नाजिल हुई, लेकिन उसका मैसेज यूनिवर्सल है। ऐसी सीख है जो हर हमेशा हमारे लिए प्रेरणादायक है। महान सूफी उस्ताद इब्न अल अरबी कहते हैं कि यह आयत उन लोगों के लिए काफी अहमियत रखती है कि जो आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी के सबसे बेहतरीन मकाम तक पहुंचने की चाह रखते हैं। वे समझाते हैं लगातार कार्य करो, रसूल अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए और उनके अनुकरण के लिए। वे हमें आगाह करते हैं कि ऐसे कोई भी मार्ग पर कदम मत बढ़ाओ जिस पर रसूल सल्लम के पैरों के निशान ना हो, यानी उस रास्ते पर या गलत रास्ते पर मत चलो जहां चलने की मनाही की है। अगर तुम्हें उन महान हस्तियों में अपने आप को शामिल करना है जिन्होंने चिंतन मनन के बड़े मुकाम पर अपने आप को पहुंचाया, तो उस रास्ते पर चलो जिस पर रसूल सल्लम ने अपने कदम बढ़ाए थे और हमें भी चलने की हिदायत फरमाई थी।
कुरान पाक की कुछ आयतों में रसूलुल्लाह को विविध शब्दों में बयां किया गया है, जैसे सिराज मुनीर, और खुदा की तरफ उसी के हुक्म से बुलाने वाला और ईमान और हिदायत का रोशन चिराग बनाकर भेजा गया है। सूरह 33 आयत 46 में रसूलुल्लाह को सिराज मुनीर यानी रोशनी देने वाली लैंप या रोशनदान कहा गया है, लाइट गिविंग लैंप। रसूलुल्लाह ने अपनी रहमत से सारे आलम को रोशन किया है। रसूलुल्लाह वे थे जो लोगों को अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाते थे, यानी अज्ञानता से ज्ञान के उजाले की ओर ले जाते थे। सूरह 65 आयत 11 में फरमाया गया है कि एक रसूल जो तुम्हें अल्लाह की स्पष्ट आयतें पढ़कर सुनाता है, ताकि वह उन लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कार्य किए अंधेरों से निकालकर प्रकाश की ओर ले आए। जो कोई अल्लाह पर ईमान लाए और अच्छा कार्य करे, उसे वह ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होगी। ऐसे लोग उनमें सदैव रहेंगे। अल्लाह ने उनके लिए उत्तम रोजी रखी है। इसके अलावा सूरह 16 आयत 44 में फरमाया गया है कि रसूलुल्लाह को अल्लाह के संदेश का स्पष्टीकरण करने के लिए हमारे बीच भेजा गया, ताकि रसूलुल्लाह की मदद से हम उस पर चिंतन कर सके। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के पैगाम की मायना को हम समझे और उस पर विचार यानी उस पर गौर करते हुए उसे अमल में लाए। यही हिदायत और प्रेरणा देने के लिए रसूलुल्लाह को हमारे पास भेजा गया था। सूरह बकर की आयत 151 में अल्लाह फरमाते हैं कि हमने तुम ही में से एक रसूल भेजा जो तुमको हमारी आयतें पढ़कर सुनाए और तुम्हारे नफ्स को पाकीज़ा करे और तुम्हें किताब कुरान और अक्ल की बातें सिखाए और तुमको वह बातें बताए जिनकी तुम्हें पहले से खबर भी न थी। रसूलुल्लाह पर अल्लाह ताला द्वारा वही नाजिल होती थी जो वे उस वक्त लोगों तक पहुंचाते थे और साथ साथ उन्हें उनका अर्थ उनके मौजूदा वक्त के मुताबिक भी समझाते थे, हिकमत से नवाजते थे, जिससे लोग उन बातों को जान पाए जो वो पहले नहीं जानते थे। हर एक की समझ शक्ति के मुताबिक रसूलुल्लाह उन्हें समझ अता करते थे। कहा जाता है कि जो लोग उच्च समझ रखते थे उनके साथ रसूलुल्लाह अपने आध्यात्मिक अनुभव और अपनी समझ बांटते थे। सूरह 5 की आयत 15 और 16 के मुताबिक रसूलुल्लाह वो है जो हमें सीधे रास्ते पर चलने की हिदायत देते हैं, और रसूलुल्लाह वे थे जिन्होंने न सिर्फ कुरान को पाया था लेकिन उसकी व्याख्या भी सबको समझाई थी। ए अहले किताब, तुम्हारे पास हमारा पैगंबर आ चुका जो किताब खुदा की उन बातों में से जिन्हें तुम छुपाया करते थे और जो बहुत ज्यादा दिखाई देता था उसे साफ साफ बयां कर देगा। तुम्हारे पास तो खुदा की तरफ से एक नूर और साफ साफ बयां करने वाली किताब आ चुकी है। जो लोग खुदा की खुशनुदी के पाबंद है उनको तो उसके जरिए से राह निजात की हिदायत करता है और अपने हुक्म से तारीकी से निकालकर रोशनी में लाता है और राह रस्त पर पहुंचा देता है। इन सभी एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि सभी मुसलमानों ने कुरान पाक की ओर पीढ़ी दर पीढ़ी रुख किया है और ये समझ पाई है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदर्श नैतिक व्यक्ति है, रोल मॉडल है, और रसूलुल्लाह खुद प्रेरणा का एक झरना है कि जिनकी जिंदगी का अनुसरण करने के लिए हमें गहरी सीख मिलती है। रसूलुल्लाह धार्मिकता,
प्यार और भक्ति भाव की मिसाल है। ऐसी शख्सियत कि जो रूहानी मार्ग पर चलने वालों के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है। यही भक्ति भाव कसीदा, नात और नशीद में और कवाली में भी पाए जाते हैं, जहां विविध भाषाओं में उनकी प्रशंसा पाई जाती है। बातिनी रिवायत में रसूलुल्लाह एक उत्तम आध्यात्मिक गुरु यानी परफेक्ट स्पिरिचुअल मास्टर माने जाते हैं, जो अल्लाह की नजदीकी पाने की तलाश में एक प्रेरणा स्तंभ है, जिनके परम सत्य की तलाश इबादत के जरिए अल्लाह की रहमत से मुकम्मिल हुई थी। आज भी इबादत में रसूल अल्लाह के नाम का स्मरण किया जाता है। मुसलमान सलवात पढ़कर रसूल अल्लाह और अहलल बैत पर रहमत बरसाने की अभिव्यक्ति करते हैं। सलवात को तस्लिया या दुरूद भी कहते हैं, जो सलात, नमाज और दुआ, जिक्र, तस्बीह का भी हिस्सा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ओ अल्लाह, तेरी रहमत रसूल और उसकी आल पर बरसा। कहा जाता है कि जब सूरह 33 आयत 56 नाजिल हुई, तब रसूलुल्लाह को असहाबियों ने सवाल किया कि वे किस तरह से सलवात पढ़े। तब रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कहो, ए अल्लाह, आपकी दुआएं और रहमत मोहम्मद और उसकी आल पर उसी तरह बरसाओ जैसे नबी इब्राहिम और उसकी आल पर बरसाई। इस तरह से इस्लाम के बातीनी और तसव्वुफ अर्थघटन में रसूलुल्लाह को प्रेरणा के स्त्रोत्र के स्वरूप में माना जाता है। आइए अब हम सलवात पर एक पेशकश सुने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बातिन भी तू, ज़ाहिर भी तू, अंदर भी तू, मेरे बाहर भी तू। बातिन भी तू, ज़ाहिर भी तू, अंदर भी तू, मेरे बाहर भी तू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। आइए अब हम हमारे दूसरे उद्देश्य की समझ हासिल करें, जिसमें हम पाक पैगंबर के गुणों को उनकी जिंदगी की कुछ घटनाओं द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। रसूलुल्लाह ने बचपन में ही अपने माँ बाप खो दिए थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्षों का सामना किया था। उनके चाचा हजरत अबू तालिब ने उनकी परवरिश की। रसूलुल्लाह को उनके नोबल कैरेक्टर यानी सहज चरित्र और गुणों की वजह से बहुत से नाम और लक़ब से जाना जाता है। दलाइल अल खैरत, द वे मार्क्स ऑफ बेनिफिट्स में इन नामों को इस तरह से दर्शाया गया है: अहमद, तारीफ के काबिल; हमीद, तारीफ करने वाला; महमूद, वो जिसकी सभी प्रशंसा करते हैं; एहयाद, हिफाजत करने वाला। माना जाता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ये चारों लक़ब का मूल शब्द हम्द यानी प्रेज, तारीफ शब्द से आता है। कम उम्र से ही पैगंबर साहिब को भरोसेमंद इंसान, अल अमीन और सत्यवादी, अस-सादिक के स्वरूप में सम्मान दिया जाता था। रसूलुल्लाह अपने व्यापार में, व्यवहार में और ऊंटों की लेन देन में वे ईमानदारी से कार्य किया करते थे। बीबी खतीजा ने उनकी ईमानदारी और विश्वास पात्र स्वभाव देखकर ही उनसे शादी की थी। रसूलुल्लाह का अपनी पत्नी बीबी खतीजा के साथ प्यार और विश्वास का रिश्ता था। जिंदगी के हर पहलू में
सुख में, दुख में और इस्लाम के फैलावे में उनके चचेरे भाई और दामाद हजरत अली अलैहिस्सलाम ने उनका दिलो जान से साथ निभाया था। इतिहास गवाह है कि रसूलुल्लाह को दुश्मनों से बचाने के लिए वे उनके बिछाने पर लेट गए थे। रसूल ने अपने हर रिश्ते को, चाहे वो दोस्ती का हो, भाईचारे का हो, पिता का रिश्ता हो या पति का हो, नाना जान का रिश्ता हो या सारी उम्मा के पैगंबर का हो, ये सभी किरदारों को, सभी संबंधों को उन्होंने दिल से और पूरी निष्ठा से निभाया था। रसूलुल्लाह एक सादा जीवन जीते थे और अल्लाह की खूब इबादत करते थे। पैगंबर बनने से पहले भी रसूल की ये आदत थी कि वे कई दिनों तक हीरा गुफा में अल्लाह को याद करने और उनकी इबादत करने जाया करते थे। इब्न इसहाक अपनी सीरा में लिखते हैं कि रमजान के महीने में रसूलुल्लाह एकांत में इबादत करते थे और गरीबों को खाना खिलाया करते थे। जब इस्लाम मजहब के मिशन की शुरुआत हुई तब भी वे हजरत अली के साथ इबादत करने जाया करते थे। जब रसूलुल्लाह ने इस्लाम मजहब का फैलावा शुरू किया तब कई लोगों ने उन्हें परेशान किया। रसूल को तब मक्का से ताइफ नाम की जगह पर जाना पड़ा। वहां भी उनका तिरस्कार किया गया। लोगों ने उन्हें पत्थरों से मारा, उनका मजाक किया। उनके रसूल होने पर भी सवाल उठाए गए और उन्हें निकाल बाहर करना चाहा। रसूल अल्लाह की जिंदगी में ऐसी कई घटनाएं हुई जहां रसूल के ईमान की हद से ज्यादा परीक्षा हुई। उन्हें परखा गया, लेकिन इतनी परेशानियों के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। अल्लाह के द्वारा दिए गए इस मिशन को उन्होंने खुदा की रहमत से मुकम्मल किया। एक विचार ऐसा भी बयां किया गया है कि एक व्यापारी जब मक्का आया तब उसने देखा कि एक शख्स काबा शरीफ को देखते हुए इबादत कर रहा था। फिर एक औरत भी वहां आई और एक युवा पुरुष भी वहां पर आया और वे दोनों भी उनके साथ इबादत करने लगे। वो व्यापारी ने अब्बास से इन लोगों का मजहब पूछा। तब उनसे जवाब मिला कि ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है, जिसका मानना है कि अल्लाह ने उसे उसके मजहब के साथ भेजा है। वो औरत बीबी खतीजा है जो उसमें विश्वास रखती है, और ये युवा पुरुष अली है जो उसमें ईमान रखते हैं। रसूलुल्लाह हीरा गुफा में अकेले भी इबादत करते थे और अपने परिवार के साथ भी इबादत किया करते थे। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से मदीना हिजरत की तब उन्होंने मुहाजिरीन और अंसार यानी मक्का वासियों और मदीना वासियों में भाईचारा कायम किया। ऐसा अद्भुत भाईचारा जिसमें मक्का वासी जो सब कुछ छोड़कर आए थे उनके लिए रसूल की हिदायत पर मदीना वासियों ने उनके साथ अपनी मिलकत बांटी और उन सभी मुसलमानों को सेटल होने के लिए यानी जीवन बसाने के लिए और आत्मनिर्भर होने के लिए मदद की। उन्होंने चार्टर ऑफ मदीना स्थापित किया और सभी समुदाय को एक साथ बांधा। रसूलुल्लाह जो कहते थे वे वह करते भी थे। वे लोगों के लिए मिसाल कायम करते थे। रसूल ने तुरंत अपनी हिजरत के बाद मदीना की मस्जिद अल नबवी स्थापित की थी। जब मस्जिद के लिए स्थान यानी साइट चुनना था तब उनका ऊंट जिस जगह पर रुका वह जगह 2 अनाथों की थी। तब रसूल ने वह जगह उनसे खरीदी। इब्ने इसाक अपनी सीरा में लिखते हैं कि जब मदीना की मस्जिद बनाने में लोग एक साथ एकजुट होकर काम कर रहे थे तब रसूलुल्लाह ने सभी मुसलमानों का हाथ बटाया और उनके साथ दिन रात काम किया। रसूलुल्लाह खुद भी दूसरों के प्रति दया दिखाते थे और उनकी देखभाल करते थे। एक बार रसूल ने एक बुजुर्ग शख्स को चमड़े के पानी की मस्क के बोझ से लड़खड़ा कर चलते हुए देखा। ये देखकर रसूल ने खुद वो पानी को उसके घर तक पहुंचाया। इस तरह से रसूल के समय में उदारता के भाव को जरूरतमंद की सेवा और मदद द्वारा दर्शाए जाते थे। लोग अपनी सेवा मुसलमान भाई बहनों को पढ़ना लिखना सिखाकर करते थे। जो लोग अपने घर खो बैठे थे
उन्हें पनाह देने के लिए शेल्टर्स बनाते थे। रसूल के लिए कुछ लोग व्यवस्थापक यानी एडमिनिस्ट्रेटर्स बनते तो कुछ दूत या प्रतिनिधि बनकर अपनी सेवा देते। जब एक गरीब कंजर यानी बेडोइन ने रसूल को सवाल किया कि वह किस तरह से मदद कर सकता है, तो रसूल ने जवाब दिया कि वह अपने ऊंट पर उन लोगों तक पानी पहुंचा सकता है जिनके पास उसका डेली एक्सेस नहीं है। कहा जाता है कि रसूल ने उस औरत के लिए दुआएं मांगी जिसने एक रेगिस्तान के स्ट्रे डॉग को यानी राह चलते कुत्ते को पानी पिलाकर उसकी प्यास बुझाई। यह सारे किस्से हमें उस समय के उदाहरण बयां करते हैं कि जिसकी वजह से मुस्लिम समुदाय का निर्माण मुमकिन हो पाया। कुरान पाक में जिन गुणों का, मूल्यों का बयां दिया गया है, उसका रिफ्लेक्शन, उसकी छवि हमें रसूल की जिंदगी से मिलती है। जब लोगों को कोई मुश्किल होती वे रसूल के पास सलाह मशवरा करने आते थे। रसूलुल्लाह अपनी हिकमत, बुद्धिमत्ता और समझदारी से सारे मामलों का हल निकालते थे। खंदक की लड़ाई में ट्रेंच यानी गड्ढों को खोदकर उन्होंने बड़ी फौज के सामने जीत कैसे हासिल की जाए उसकी मिसाल कायम की। कहा जाता है कि यह गड्ढों का सुझाव उन्हें सलमान फारस ने दिया था। इसका मतलब यह है कि रसूल खुले मन से हर एक की बात सुनकर अपनाते भी थे। जब काबा शरीफ की दीवार की मरम्मत करनी थी और संगे अस्वद को अपनी जगह पर रखना था, तो सभी कबीलों के दरमियान सुलह कायम रहे और समस्या का समाधान भी हो, इसलिए उन्होंने अपनी चद्दर में पत्थर को रखवा दिया और फिर सभी कबीलों के मुखिया को उसे एक साथ मिलकर उठाने को फरमाया। एक बड़ी लड़ाई होने से रुक गई। सबको एक समान मौका मिला क्योंकि रसूल ने अपनी समझदारी से इस समस्या को सुलझाया। पाक पैगंबर की जिंदगी नेक और नैतिक सिद्धांतों के साथ जीने की आला मिसाल है। रसूल सल्लम के आमाल, अल्फाज और कार्यों ने मुसलमानों को 1400 सालों से भी ज्यादा राह दिखाई है। आइए अब हम हमारे प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि कोशिश करें। हमारे जहन में अब ये सवाल होगा कि रसूलुल्लाह का समय अलग था, आज का समय काफी अलग है। क्या फिर भी रसूलुल्लाह के इन मूल्यों से हम अपनी जिंदगी में प्रेरणा पा सकते हैं? यकीनन रसूल सल्लम की जिंदगी से हमें काफी सबक सीखकर उन्हें अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं। आप सल्लम ने हमें भाई भाई का प्रेम, दोस्तों पर विश्वास, संघर्षों में अल्लाह पर ईमान और इबादत, निरंतर प्रयास और मजहबी मूल्यों के साथ जिंदगी जीने का उदाहरण दिया है। रसूलुल्लाह की जिंदगी हमारे लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि हमें दीन और दुनिया दोनों को कैसे बैलेंस करना है। जब हम सब कुछ हासिल कर ले तब भी नम्रता, ह्यूमिलिटी हमारे दिलों में कायम रहे, उसकी मिसाल नबी साहिब ने कायम की। रसूल सल्लम ने अपने समय की चुनौतियों का सामना हिम्मत और हिकमत से किया। उन्होंने इबादत से हिम्मत पाई। जब भी उन्हें हिम्मत और शक्ति की जरूरत थी तब उन्होंने अल्लाह से मदद मांगी। क्या हम भी अल्लाह को मुसीबत में अपना मददगार नहीं पाते? यकीनन जब कोई भी मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हो, हम इबादत से और हमारे मजहब से हिम्मत पा सकते हैं। बीबी खदीजा के साथ उनका रिश्ता प्यार और विश्वास का मजबूत रिश्ता था। क्या हम भी हमारे आपसी रिश्ते में ये गहराई, समझदारी, सूझबूझ और बातचीत के द्वारा नहीं ला सकते? रसूलुल्लाह ने दोस्ती की मिसाल कायम की थी। लड़ाई के वक्त दोस्ती का हाथ बढ़ाने की बात हो या दोस्ती का कॉल निभाना हो, उन्होंने दोस्ती में दृढ़ता कायम की। आज हमारे पास अनगिनत दोस्त है, लेकिन हम हमारे दिल की बात शेयर कर सके, सुख दुख में हम एक दूसरे के लिए एक साथ खड़े हो पाए, क्या हमने ऐसे रिश्ते कायम करते हुए उन्हें निभाए हैं? रसूलुल्लाह और हजरत अली अलैहिस्सलाम दोनों का जो भाई भाई का संबंध था, सगे भाइयों से भी ज्यादा वे एक दूसरे के लिए जान न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। आज के समय में क्या हम कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए क्या हमारे संबंध मजबूत कर सकते हैं?
रसूलुल्लाह ने इस्लाम का विजन दुनिया भर के सामने रखा, जिसमें हर मुसलमान एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए कार्य करता है और एक दूसरे की मदद भी करता है। एक उम्मा, एक भाईचारा जो रसूलुल्लाह ने स्थापित किया, वही भावना आज हम इमाम ज़मान के विजन में और हमारी संस्थाओं के कार्य में देख रहे हैं कि जो वन जमात के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं। समय भले ही बदला है, लेकिन मूल्य वही है। ज़रूरत है कि आज हम अपनी ज़िंदगी पर रिफ्लेक्ट करें और इन आदर्शों को हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। इस्लाम मज़हब हमें हमारी ज़िंदगी नीतिमत्ता के साथ जीने की प्रेरणा देता है। कुरान पाक, रसूलुल्लाह की ज़िंदगी और इमामों की हिदायत हमें एक गाइडलाइन देती है कि हम आज के समय में हमारी ज़िंदगी उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर गुजारे। रसूलुल्लाह की ज़िंदगी से हमें ये भी प्रेरणा मिलती है कि हम इंसानों को ये नहीं भूलना है कि हम सभी के सर्जन का एक पर्पस है, कारण है कि हमें अल्लाह को हमारे खालिक के तौर पर जानकर उसकी इबादत करने के लिए इस दुनिया में भेजा गया है। इसलिए हम इंसान जवाबदार है कि हम अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारते हैं। रसूलुल्लाह ने हमें एक नैतिक ज़िंदगी जीने की प्रेरणा दी और हमारे लिए ये मिसाल कायम की कि नेक आमाल, नैतिकता और अल्लाह में विश्वास ये वो चीज़ें हैं जो हमें खुदा के करीब ले आएगी। आज के सेशन में हमने रसूलुल्लाह की ज़िंदगी से प्रेरणा पाने की कोशिश की। हमने आप सल्लम की ज़िंदगी के कुछ घटनाओं को संक्षेप में जाना और उनके दृष्टांत के ज़रिए हमारी ज़िंदगी में कनेक्शंस बनाने का प्रयास किया। इंशाअल्लाह कल हमारे आने वाले सेशन में हम रसूलुल्लाह के कुछ गुणों को यानी उनकी क्वालिटीज़ को कॉन्टेम्प्ररी टाइम्स में यानी आज के समय में कैसे अपना सकते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। आखिर में दाए नासिर खुसरो की दीवान में दिए गए इस अंश से हम आज के सेशन का अंत करेंगे। दाए नासिर खुसरो लिखते हैं, मैंने कुरान और मोहम्मद के मज़हब को चुना है क्योंकि मोहम्मद ने उन्हें चुना था। यकीनन अगर मैं उन दोनों का अनुसरण करता हूँ तो निश्चित रूप से मैं मजबूत हो जाऊँगा और मोहम्मद की तरह स्थिर और अड़ग रहूँगा। इंशाअल्लाह ये दुआ है कि हम भी हमारी ज़िंदगी में इन मूल्यों को अपनाकर सच्ची राह पर अपने आप को मजबूत रख पाएंगे। आमीन। دلیلی نیمم
सभी को मिलाद अल नबी मुबारक हो। या अली मदद।